मा काना अता रब्बिका महदूरा, और तुम्हारे रब की अता पर कोई रोक नहीं है। रब जो चाहे, जिसे चाहे, जब चाहे, जितना चाहे अता फरमा सकता है। अरे मेरी और आपकी जेबें थोड़ी, मेरे और आपके अकाउंट थोड़े, मेरे और आपके तसर्रुफात थोड़े। हम बांटते हैं तो खत्म हो जाता है, हम बांटते हैं तो डर लगता है, अरे ज्यादा बांट दूंगा तो मेरे लिए नहीं बचेगा। मेरे रब के खजाने भरे हुए हैं, जब से कायनात बनी है वो बांटे जा रहा है, उसके खजानों में कोई कमी नहीं। और खुद रब कुरान में फरमाता है तेरे रब की अता पर कोई रोक नहीं। अरे मांगो ना उससे, किसी भी मुश्किल में हो, परेशानी में हो, बीमारी में हो, रोजगार का मसला है, कर्जे का मसला है, आपको लगता है हल नहीं हो सकता, रब खुद कुरान में फरमा रहा है कि तेरे रब की अता पर कोई रोक नहीं है। अल्लाह से अर्ज करे मौला जब तेरी अता पर रोक नहीं है तो अल्लाह मुझ पर भी रहमत की बारिश बरसा दे, मेरी मुश्किलें भी आसान फरमा दे, मेरी झोली को भी भर दे, अल्लाह मेरी मुश्किलें आसान कर दे। वो बड़ा करीम है। बड़े बरेली के ताजदार इमाम इश्क मोहब्बत कितनी प्यारी बात अपने शेर में लिखते हैं ना, बरसता नहीं देख कर अब बदों पर भी बरसा दे, बरसा दे वाले, बदों पर भी बरसा दे, बरसा दे वाले। एक बात बड़ी अहम है, वो समझना जरूरी है कि साइंसी इजादात और औलिया किराम की करामात में जमीन और आसमान का फर्क है। इन दोनों में कोई आपस में मुताबिकत नहीं बनती है। साइंस में तरक्की तो गैर मुस्लिम भी कर लेते हैं, मगर करामत का ज़हूर सिर्फ और सिर्फ नेक परहेजगार मोमिन वली कामिल ही से हो सकता है। कहने का मकसद यह है कि दुनिया के तलबगारों को दुनियावी तरक्की की ताकत भी अल्लाह पाक ने अता फरमाई, और आखिरत चाहने वाले औलिया किराम को करामात का इनाम भी रब्बे रहमान ने अता फरमाया। लिहाजा जिस तरह लोग साइंसी इजादात को खामोशी से मान लेते हैं, औलिया किराम की करामात पर भी पुख्ता अकीदा होना जरूरी है। अल्लाह पाक हमें दुरुस्त समझ नसीब फरमाए। अच्छा, ये बात तो ज़िम्नन आ गई, फिर आते कुरान पाक की उन प्यारी आयतों की तरफ जिसमें दो कैटेगरीज को बयान किया गया। नंबर एक, वो जो आखिरत को भुला बैठे, सिर्फ दुनिया के तलबगार हो गए। अल्लाह पाक चाहे तो उन्हें दुनिया अता फरमा देता है, ना चाहे तो नहीं अता फरमाता। अलबत्ता आखिरत में उनके